कैसे हैं सब? अभी सबकी जो मैजिक बैंड है, उनके पिक आने बाकी रह गए हैं। दो चार क्या हैं, बाकी सबके बाकी हैं। तो पहले अपन एक काम करते हैं, एक बार अपन मेडिटेशन शुरू कर लेते हैं आज का। देन अपन बाकी बात इस आज के सेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। सो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका 12वीं ध्यान सत्र श्रृंखला में स्वागत है। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से आपका इस ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कमर को सीधा रखिए। अपने हाथों को हाथों में और उंगलियों को उंगलियों में मिलाइए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अपने मन को शांत और हल्के एक सांस के साथ अपने मन को शांत का होते हुए महसूस कीजिए। का होते हुए महसूस। अब अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। सोचिए, आपके दिल से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रही है। यह रोशनी आपको यूनिवर्स से जोड़ रही है, जो हमेशा आपको सुनता है, प्यार करता है।
अब मन ही मन कहिए, प्रिय यूनिवर्स, मुझे भरोसा है कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो रही है। मुझे एक सुंदर संकेत दिखाओ ताकि मेरा विश्वास और गहरा हो जाए। यह संकेत कुछ भी हो सकता है। कोई खास शब्द, कोई फूल, कोई पंख, कोई नंबर। या कोई अप्रत्याशित चीज। बस यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए कि सही समय पर संकेत मिलेगा। कल्पना कीजिए कि यूनिवर्स आपके आसपास मैजिक बिखेर रहा है। आपके जीवन में चमत्कारों की बारिश हो रही है। हर तरफ प्यार, अबंडेंस और ब्लेसिंग है। अपने आप को उस खुशी और जादू में पूरी तरह डुबो दीजिए। अब यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद मेरे जीवन के हर जादुई संकेत के लिए। धन्यवाद मेरा विश्वास और मजबूत करने के लिए। धन्यवाद मेरे सपनों को हकीकत बनाने के लिए। अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए।
और जब भी आप तैयार हो, मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा अनुभव हुआ मेडिटेशन का? आप सभी को मेरा तहे दिल से थैंक यू कि आप सबको मेरा मेडिटेशन पसंद आ रहा है। दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ये मेरा एक्चुअली सपना था। मैं 8-9 सालों से मेडिटेशन में हूँ और मुझे था कि मैं ये मेडिटेशन सिखाऊं, कराऊं, ध्यान का और यूनिवर्स ने ऐसी छड़ी घुमाई मेरे साथ अचानक से। वो मैंने इच्छा तो रखी थी, पर वो कब पूरी होने वाली थी पता नहीं था, पर दिल में इच्छा बहुत पावरफुल थी मेरी कि भी मैं कराऊँ ये। और ये अपने आप होने लगा है, जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के ये मेडिटेशन करवा रहा हो, लिखवा रहा हो। ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। कोई प्लानिंग नहीं थी इस मेडिटेशन के लिए कि मैं ऐसे ऐसे मेडिटेशन बनाऊंगी, कि ऐसे मैंने स्क्रिप्ट रखूंगी, कि चैप्टर वाइज ये सब मैं करूंगी। बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। और सब यूनिवर्स का कमाल है कि उन्होंने मुझे चुना। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये बात की है कि मैं आप लोगों को ये मेडिटेशन गहराइयों तक ले जा पा रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मुझे भी है ना, थोड़ा मोटिवेशन भी आता है कि नहीं, मैं और अच्छा बनाऊंगी और अच्छा करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का, मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजना, थैंक यू। ये ये भी डिवाइन प्लानिंग थी। जो सेशन से पहले मेडिटेशन का जो प्लान हुआ, वो भी एक संयोग बना, ऐसे बना कि हमारे कोई मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया ये सेशन कर रहे हो तो पहले मैं अपना यहाँ पे मेडिटेशन एक मेरा पार्ट रखना। मैंने ठीक है, आपकी इच्छा तो मैं आपका रखूंगा। संयोगवश क्या हुआ कि उनका, फिर मैंने ये चीज अपने अनाउंस भी कर दी कि हम लोग पहले ध्यान करेंगे, फिर इसी तरह से करेंगे, पूरा वो शेड्यूल बन चुका। तब तक वही तैयार थे कि भाई मैं आपको हर दिन ध्यान करवाऊंगी, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा इंसिडेंट बना कि उन्होंने मना कर दिया कि मेरे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट चूंकि हमने कमिट किया था, तो मैं कहा नहीं, अपने किसी बात से ना अपन बैक नहीं आएंगे। चैलेंज तो आते रहते हैं, यूनिवर्स अपन को एक्चुअल टेस्ट करता है। देन अंजना ने स्टेप आगे किया कि नहीं, इसको मैं करूंगी। शायद ये डिवाइन कोई गाइडेंस है, ये मेरे लिए ही था। बट मैं एक स्टेप आगे नहीं कर पा रही थी, अब ये समय आ चुका है कि मैं ये चीज आगे बढ़ूं। और फिर इसी की प्लानिंग आई कि ऐसा करते हैं अपन कि हर दिन एक मेडिटेशन को रिपीट करने से अच्छा है कि एक ऐसा एक अद्भुत प्रयोग होगा कि मैजिक बुक के हर चैप्टर का अपना एक इंडिविजुअल, उस सब्जेक्ट को बिलोंग करता हुआ एक ध्यान होना चाहिए, जो अभी तक यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा अपने को। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको बनाया है। और आप लोगों का इतना अथाह स्नेह मिल रहा है, अथाह प्यार मिल रहा है ना, तो अब तो उसी क्षेत्र में भी बहुत काम करने की इच्छा होती है।
देखो हर काम करने के लिए ना एक्चुअली मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना। तो थैंक यू सो मच। चलिए अब आज अपन कुछ पहले उसी श्रृंखला को चालू करते हैं कि जो लोग भी इस ध्यान में, जिन्होंने शेयरिंग कर ली वो ठीक है, जो बाकी है वो एक एक करके आगे आवे और अपनी आध्यात्मिकता की दुनिया का और अपने इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया का, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कैसे संयोग बना, कितने सालों से हैं, थोड़ी सी उनकी एक हल्की फुल्की जानकारी अपन शेयर करते हैं। तो प्लीज अपना अपने आप को एडमिट करना जो भी चाहें और बतावें। दो तीन शेयरिंग अपन लेते हैं, देन अपन सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि ये तो चीज सबके साथ हो रखी है, कोई ना कोई दिन हो सकता है कोई इस बार पहली बार आया हो इस सेशन में, कोई लोग बहुत टाइम से हैं, ध्यान जगत में हैं, अध्यात्म जगत में हैं, है ना। तो वो एक एक करके आगे आवे, और जो अब तक कैमरे के सामने नहीं आए वो प्लीज आगे आवे। देखो अपने को ना इस फैमिली की बॉन्डिंग को और बढ़ानी है, तो आप अपने कैमरा फ्रेंडली बने, सामने आवे तो और अच्छा लगेगा। सब एक तो अपने अपने जो वीडियोस है वो प्लीज ऑन कर लें। काफी लोग मैं देख रहा हूं, मैं आपको तो मैं नाम ले लूं जो भी आगे आना चाहे। वैशाली जी, डिवाइन एंजल रीना, गायत्री सोलंकी, आईफोन, जगजीत जी, कल्पेश जी, हैं? महिपाल सिंह जी, महिपाल सिंह जी ने कल शेयरिंग करी थी। पूजा जी रावत, प्राची, ये सब अपना एक एक करके आगे आवे प्लीज। जी सहज आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। जी थैंक यू भैया। थैंक यू। सो मच। हाँ जी भैया, एक्चुअली मैं 2010 में मेरे पापा की डेथ हुई थी और उसके पहले मेरे ब्रदर का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी उसकी डेथ हो गई, तो मैं काफी डिप्रेशन में थी। तो मेरी एक फ्रेंड है जो रेकी मास्टर भी थी, तब मैं, उससे पहले मेरे को पता नहीं था। तो मैं काफी डिप्रेशन में जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को रेकी सीखने की सलाह दी। तो मैंने उनके साथ रेकी सीखी। मेरा उससे, मैं मानती हूँ मेरी, मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, पर जितनी भी प्रैक्टिस की उससे मेरे रास्ते ओपन होने शुरू हो गए। फिर 2019 में मेरे को मैजिक बुक मिली। पहले सीक्रेट मिली, सीक्रेट पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने मैजिक परचेज की, हीरो परचेज की, पावर परचेज की। मैजिक की मैंने जब उस अपने आप पढ़ के जितनी प्रैक्टिस की उससे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट मिल गए, पर वही कहते हैं ना, डे टू लाइफ में इतने बिजी हो गए कि इसको देखा ही नहीं। 2023 में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया। फिर पता नहीं कैसे ही ये रास्ते अपने आप ओपन होते गए। जागृति जी मिल गई किसी ग्रुप में, पता नहीं कैसे मिल गई। मेरे को आज तक नहीं पता वो मेरे साथ कैसे लिंक में आई। उन्होंने मेरे को मैजिक ग्रुप के से जोड़ा, हरिओम स्माइल से जोड़ा। फिर अरविंद सर के मेरे को सेशन दिखने शुरू हो गए, और इस ग्रुप में भी मैं पता नहीं कैसे जुड़ गई। मैंने कभी आज से पहले ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस की है, 5-6 चैप्टर मैं रूटीन में करती हूँ, पर कभी 28 चैप्टर तक तो पहुंची ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है, थैंक बहुत यू। बढ़िया। ये है कि कई बार क्लासेस लाइव नहीं अटेंड कर पाती, क्योंकि मेरा सैलून का काम है, तो कभी कस्टमर आ जाता है तो मैं हेडफोन लगा के सुनती रहती हूँ और बाद में प्रैक्टिस कर लेती हूँ। पर मेरी प्रैक्टिस चल रही है भैया, और बहुत अच्छी चल रही है। थैंक बहुत यू सो मच। बहुत आपके छोटे छोटे टिप्स बड़े काम आ रहे हैं इस चीजों में। और थैंक यू। कमलजीत मैम तो बहुत हेल्प करती हैं। कमलजीत तो, उनको तो चाहे दिन रात जब मर्जी फोन कर दो, और अंजना जी उनको भी चाहे मैं रात को जब मर्जी फोन मैसेज कर दूं, आंसर आता ही आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अदरवाइज अगर किसी ग्रुप में जुड़े थे तो कई बार आंसर नहीं मिलते थे, पर यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है कि हर कोई जिसको मर्जी मैसेज करो वो तुरंत आंसर देता है किसी चीज का। सच में ऐसा लगता है ना कि एकदम अपन एक बहुत बड़ी फैमिली बन रहे हैं यार। कभी भी किसी को फोन हाँ जी। लगाना होता है, बात करना होता है, ज्यादा अपन को अब वो एक्चुअली नहीं आता कि यार मैं बात कर रहा हूँ क्या, क्या फील करेंगे, कुछ नहीं आता दिमाग में ना, एकदम अच्छा बात करते हैं, फटाक से फोन लगा लेते हैं और और या भैया व्हाट्सएप ऐसा कर भी नहीं लेते हैं। लगता कि मिले नहीं आपस में, हमने कभी एक एग्जैक्टली। दूसरे को देखा ही नहीं है, जानते ही नहीं है, बस जूम पे ही मिले हैं, वो भी नहीं बिल्कुल लगता। बिल्कुल। ऐसे लगता है जैसे बरसों से जानते हैं एक दूसरे यस को। यस। ये कोई एक्चुअली कोई सोल कनेक्शन होता है, कुछ हाँ है जी। अपने कोई जन्मों के,
वो कनेक्शन, हम्म। तो यहाँ आके धीरे धीरे रिवील होते हैं, तभी मिलते हैं। देखो इतने इतनी हम्म। आबादी, 700 करोड़ लोग रहते हैं दुनिया के अंदर, उनमें चंद लोगों का मिलना और उनके पीछे बॉन्डिंग बनना, है ना। तो बोलते हैं ना, कुछ भी इस दुनिया में कोइंसिडेंस नहीं होता है, यस। यस। वो चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमंत। अगर थैंक। आप कंफर्टेबल हैं ऑफिस के अंदर, तो अगर शेयरिंग करना चाहें तो प्लीज आप शेयरिंग करें, इफ यू आर कंफर्टेबल। ओके, इट्स फाइन, वो अभी ऑफिस में है। देन कोई और, सीमा मिंगलानी जी, शालिनी, शालू गोयल, बहुत सारे हैं पार्टिसिपेंट्स, प्लीज एक दो आगे आवे अपने साथ में और बतावें। नमस्ते सर। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज। हाँ, बात कर रही हूँ नागपुर से। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा आप तेज बोलिएगा जी। तो मैं थोड़ा सा। हाँ। हेलो। आवाज आती है अभी? आ रही है। हाँ। सर मैंने कोविड के टाइम से ध्यान शुरू किया है। इससे पहले भी मैं थोड़ा करती थी, लेकिन ध्यान में कोविड के टाइम में आई। और मैंने खुद अपने आप शुरू किया, यूट्यूब में सर्च करते करते मुझे पीएमसी मिला था। और खुद से काम किया। उसके बाद धीरे धीरे सब घर का एटमोसफियर चेंज होने लगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, सब अच्छा था लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे एक्सपीरियंस बताना शुरू की, मेरी छोटी बेटी ध्यान में आई, बड़ी बेटी ध्यान में आई। अभी धीरे धीरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। नागपुर में एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी हो रही है अभी। तो ऐसा करते करते फ्रेंड ने ये वाली आपके क्लास की लिंक भेजी। जी वो खुद तो ज्वाइन नहीं हो पाई, लेकिन मैं ज्वाइन हो गई क्लास में। और थोड़ा ऑन ऑफ चल रहा था। थोड़ा मैं बाहर गाँव में, मुझसे बाहर है, तो उनके साथ में भी रहती, तो वहाँ थोड़ा नेटवर्क नहीं होता, तो कभी क्लास करती हूँ कभी नहीं। अभी घर में हूँ तो कर रही हूँ। लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ग्रेटिट्यूड तो मैं हमेशा प्रैक्टिस करती थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलने से क्या हुआ कि रेगुलरली एक स्टेप बाय स्टेप अपन आगे जा रहे हैं। इसके बारे में और नई नई चीजें सामने आ रही है, जो इस क्लास से मैं समझ पा रही हूँ। और उसको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। हर पल मेरे को ऐसे स्ट्राइक हो जाता है, ध्यान में आता है कि नहीं, यहाँ पे ये काम करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे अफर्मेशन करना चाहिए। और दूसरे के बारे में जब अपन ध्यान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि नहीं, मेरे से ये गलती नहीं होना चाहिए, कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रही हूँ। मैं तुरंत अपने मन में ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ कि नहीं भगवान, मुझे इतनी बुद्धि आपने दी है कि मैं ये अच्छा बुरा और कुछ कुछ चीजें मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जा रही हूँ और कुछ सीख रही हूँ। और मुझे एटमोसफियर लगता है ये क्लास में। ऐसा सबका एक्सपीरियंस सुनते हैं, मैसेजेस भी मैं देखती हूँ, तो उसमें तो सीखने को मिलता है कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कौन सी चीज के लिए अपन कर सकते हैं। बहुत कुछ सीख पा रही हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत पावरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा कर रही हैं। पहली बार कर रहे हो मैजिक? आप पहली बार कर रहे हो मैजिक में? हाँ, पहली बार कर अंजलि रही जी हूँ। आप? अच्छा यस। अच्छा। यस। बट बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अपने सामने से इनिशिएट लिया, आपने चीजें ढूंढी, है ना, उस पर काम चालू किया, बहुत बढ़िया है जी। पूजा जी, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते पूजा जी। थैंक यू अंजना मैम मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी बात है जो हम हर किसी से नहीं शेयर कर सकते। मैम मेरी हेल्प, जो हेल्प की वो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था जो मैं वर्ड यूज क्या करूं उसमें, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद। मतलब शायद ना यूनिवर्स ने लिखा था कि मुझे, आप होता है ना कि गॉड गिफ्ट होती है कोई चीज। आज से 10 साल पहले हमने एमवे बिजनेस किया था। तो एमवे बिजनेस में उन लोग वो सिखाते थे ड्रीम्स लिखो, मैजिक, वो सीक्रेट रॉन्डा बर्न की बुक पढ़ो, हमने पढ़ी नहीं। बट वो उन्होंने कहा था पैसे कमाने की ललक थी तो लिख दिए कुछ ड्रीम्स, और फिर उसको छोड़ दिया बीच में, क्योंकि वो होता नहीं है, नहीं हुआ, क्या था, टाइम नहीं था। हस्बैंड ने तो छोड़ दिया था। वो बहुत दिल से लिखते थे सर, आज भी वो ड्रीम डायरीज है ना,
उसमें बहुत सारे पूरे हो गए, तब तो हमने शिद्दत से भी नहीं किया था। लेकिन पता नहीं, एक दिन मैं चला रही थी फोन, मतलब यूट्यूब देख रही थी, तो मैंने कहा चलो, अमित जी है ना एक, उनका पॉडकास्ट आया सेल्फ लव पे, वो मैंने सुना, और उसको देख के सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मुझे करना है। और पता ही नहीं कैसे फिर उस दिन से जो मैजिक छड़ी घूमी, फिर आप लोगों से कैसे मिले, फिर चीजें कितनी अच्छी होती चली गई। मैं इतनी, अभी मैं तो पॉजिटिव हुई हूँ, बट जो चेंजेस लाइफ में ना कभी हो ही नहीं सकते थे, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा हो जाएगा। आपको मैं कभी बताऊं कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं ना, कि वाह। हस्बैंड इतने चेंज हो गए हैं सर, इतने पोलाइट, वो बंदा हो ही नहीं सकता था कभी। बहुत चेंजेस हो गए, बहुत चेंजेस। अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली मेरे में सास ससुर जा रहा है, तो उसी के लिए हो सकता है आपने ये एक मिनट, हाँ, ठीक है ठीक है, तो मैं करूंगी मैसेज। हाँ। ठीक है ठीक है। अभी पता है, वो मुझे बिजनेस नहीं करने देते थे बिल्कुल भी, मैं छुप के करना पड़ता था। बट अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अभी ऐसा लगता है कि एक परमात्मा का हाथ है मेरे ऊपर, मैं कुछ भी करूं, मुझे कुछ मना नहीं है। तो सर, आप लोग मुझे कैसे मिले, ये तो एक रियल मैजिक है। कहाँ से, कोई है ही नहीं ऐसा, कहाँ से ग्रुप में आ गया, कहाँ से मैंने कर लिया, और कहाँ से मैजिक बुक हो गई। रखी है पर पढ़ी ही नहीं कभी, लेकिन अभी इतने अच्छे से हो रहा है। हाँ, मैं असाइनमेंट करती हूँ, मैं आप शायद मेरे फनी हो इसलिए मैं भेजती नहीं हूँ ग्रुप में, लेकिन मैं करते सारे हूँ। मैंने, आपने जो जो बताए हैं टास्क, वो सारे किए हैं। और अब शब्द बोलते हैं, अब मैं जब लिखने बैठती हूँ कि मैं इसके लिए क्यों ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो अपने आप निकलता है, अपने आप। हस्बैंड बोलते हैं पागल हो जाएगी एक दिन लिख लिख के, क्या लिखती रहती है पता ही नहीं है, वो कभी खोल के देखते भी नहीं है। तो मुझे पता है सर, एकदम सब चेंज होने वाला है। वाह। बहुत बहुत आप लोगों का ना दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे रोज रोज, कमलजीत मैम, आप सारी सारी फैमिली, मैं सबको दिल से थैंक यू करती हूँ रियली। थोड़ी सी क्या, मेरा बिजनेस होता है ना, मैं फिर कैमरा ऑन करके नहीं कर पाती हूँ, लेकिन डेली मैं अटेंड करती हूँ। और अंजना जी, आपने जो हेल्प की है ना, वो माँ भी शायद नहीं कर पाती। थैंक यू मेरी बड़ी बहन, थैंक छोटी यू बहन, सो जो मच। भी, रियली। थैंक यू थैंक यू। मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत तो जल्दी आ जाता ना पकड़ में से। मैंने कहा आपसे पूछूंगी मैम, रियली दिल से थैंक यू मेरी लाइफ को बदलने के लिए, रियली। सॉरी, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं, थैंक यू मेरे सो मच। आंसू निकल जाते हैं इसलिए मैं आती नहीं हूँ, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग। बहुत अच्छा थैंक, लगता है जब देखते हैं कि सबके जीवन में बदलाव हो रहा है, तो बहुत और कुछ करने बहुत की इच्छा होती है, ड्रास्टिक, और आगे बढ़ने की इच्छा होती बिल्कुल, है। अमेजिंग बिल्कुल अमेजिंग। सर बिल्कुल। और वो जो आपने बताया है ना इनविजिबल मैनेजर, वो तो सर ऐसे ऐसे काम कर देता, पता ही नहीं चलता। एक मिनट में, मतलब परेशान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, आप प्लीज अब आप ही करो, वो एक सेकंड में हो जाता है। बेटे को स्कूल जाना है, उसका हॉकी का मैच है, चीजें नहीं मैनेज हो रही हैं, प्लीज अभी मैं बैठ गई, अभी आप ही करो। कैसे हो जाता है। वो फर्स्ट आया, पता है आपको, उनकी टीम जीती, वो गोल्ड मेडल लेके आया। वाह। मतलब जहां आप वाह। बिल्कुल जीरो होते हो ना, वंडरफुल वो आप वंडरफुल। वहां पहुंच जाते हो। रियली कल का दिन वाह मेरा वाह बहुत वाह। बहुत अच्छा था। मतलब वो फर्स्ट, उसने फटाफट बोला मम्मा मैं तो फर्स्ट आए हम लोग, और कहीं वो जा भी नहीं पाता शायद तो मैम, आप लोगों का दिल से सच में धन्यवाद है। मैं बहुत टाइम ले लेती हूँ, इसीलिए भी नहीं करती नहीं शायद। नहीं, कोई कोई, अरे कोई टाइम सॉरी, नहीं है। देखो, सब है ना, बहुत अच्छा लगता है बात करके, शेयर करके, एक दूसरे की फीलिंग समझ के। थैंक यू सो मच। रियली सर, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक। मच। थैंक यू सो मच। जी थैंक सीमा यू। जी, आप बताइए। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून जी सीमा जी। भैया। अंजना जी, पूरी टीम को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कि थैंक यू। सबसे बड़ा मैजिक तो सच में भैया ये है कि आप लोग हमें मिले, मतलब कि तो इससे बड़ा मैजिक तो और मैं क्या बोलूंगी क्या होगा। तो आप हमें मिले। मैजिक बुक की हुई है पहले भी, कर रही, मतलब मैंने छोड़ी नहीं है, करती रहती हूँ। लेकिन जो आप लोगों ने कराई है ना, जिस शिद्दत से, मैं भी वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ कि मैं भी स्कूल से उस टाइम पहुंचती हूँ घर पे, लेकिन सुनती रहती हूँ और करती भी हूँ। तो सच में बहुत फीलिंग आ रही है। एक होता है कि सिर्फ लिखना, मतलब कि, लेकिन जो रोना बताती हैं कि फीलिंग इज फ्यूल, प्यूर। तो वो जो है ना, वो आप और अंजना जी जो मेडिटेशन कराती हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैजिक, मुझे तो लगता है कि मैजिक तो हमारे चारों तरफ
हर पल हो रहे हैं। अब तो ऐसा दिखता है कि पहले जो ऐसा लगता है कि मैं मेरे को तो अब ऐसा लगता है मैंने एक बाइट खाई ना तो ये इट्स द मैजिक कि मैं अपने हाथों से अपना खाना खा पा रही हूँ। वॉशरूम जाती हूँ तो भी ऐसा लगता है अरे थैंक यू कि मैं वॉशरूम भी जा पाई। लोगों को देखते हैं कि अपने काम तक नहीं कर पाते हैं, तो अब हर पल शुक्राना ही निकलता है बस। और अभी पीछे जो है कल ही हम कहीं गए थे, तो मेरे हस्बैंड कोई कुछ हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं ना, बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी में फंसना ही नहीं है, छोड़ो उसको वहीं के वहीं छोड़ो। और हम लोग घर पहुंचे ही थे तो उनका कॉल आ गया कि जो भी सिचुएशन थी उनका कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे हम भूल गए आपको, ये है वो है। तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये सीखने को मिला कि हमेशा पॉजिटिव रहो। हमारे लिए सबसे बड़ी बात आपने मैंने आपसे ये सीखी है कि विश्वास, क्योंकि विश्वास का ही सुनते तो आए थे आज तक कि विश्वास का ही बेड़ा पार होता है। तो लेकिन वो जो विश्वास जो आपने जगाया है ना हमारे अंदर, सच में भर भर के खुशियां मिल रही हैं हमें तो। कैसा जीवन मिल रहा है। मतलब मेरी डॉटर जो है वो कनाडा में है, मतलब आप ये सोचो कि उसके साथ इतने सारे मैजिक हो रहे हैं कि मतलब मेरे साथ सिर्फ बात करती है वो बस। और बात करते करते मैं उसको बताती हूँ तो वो बताती है। जब भी सोते हैं या उठते हैं तो बात करते हैं, अरे मम्मी ये मैजिक हो गया मेरे साथ ये वाह। मैजिक हो गया। तो मेरे को लगता है कि अब मैंने उसकी जॉब का नाम भी सिर्फ दिया हुआ है वर्क्स लाइक मैजिक। मैंने कहा मुझे कोई जॉब वाह। का नाम नहीं देगी, बस यही कहेगी मैं तो वर्क्स लाइक मैजिक पे जा रही हूँ। तो वाह। सच में सर कि सुपर बहुत सुपर। मैजिक हो रहे हैं उसके साथ। मतलब मेरी बेटी, मैं सच में कह रही हूँ कनाडा में जो है फूलों की तरह रह रही है, मतलब कि फूलों हाँ। की तरह। लोग पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी लेते हैं बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स ने मेरी बेटी को फूलों की तरह रखा हुआ है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मन थैंक तो करता यू। है रोज शेयरिंग करूं मैं आपके साथ, लेकिन बस थोड़ा कर नहीं पाती बोलिएगा हूँ। तो। नहीं, अपन एक दिन क्या है कि एक दो दिन ऐसा कुछ रखेंगे, टाइम शेयर करके, जो एक शेयरिंग डे होगा अपने सबका। उस दिन सब बस यही काम करना है, एक सारे गपशप करनी है, सारे जो आपस के मैजिक्स हैं वो अपन को बताने हैं। तो ऐसा कुछ सेशन अपन रखेंगे। और थैंक भैया यू एक सो बात मच। और देखते हैं, मैंने एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि मतलब कि ना अब पहले हम ना डरते थे अपनी कुछ खुशी बताने से, नजर ना लग जाए मतलब कि। लेकिन अब लगता है कि हम जितना बताते हैं हमें और खुशियां अट्रैक्ट करते हैं हम, मतलब इस चीज के लिए। ये सही फैक्ट है। बात है। ये फैक्ट है। और हम्म। ये फैक्ट है, देखो। लेकिन मैजिक बुक पूरी होने के बाद भैया आपने छोड़ना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते ही रहना है मतलब कि। देखो, मैं बताऊं आपको, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मेरे को भी मैजिक बुक जो करने के पीछे ना एक अंदर से जो वो आग थी ना, वो पता है वो क्यों थी? वो हमको हमारे बेनिफिट के लिए भी थी। कि जितना हम इससे जुड़े रहेंगे और जितना हम अपने आप को बांधेंगे ना, तो अब जैसे अभी सेशन चल रहा है, अब मुझे पता है कि मुझे 2:30 बजे यहाँ पे सेशन लेना है, तो मैंने अपने आप को बांध दिया। तो इससे बेनिफिट हो किसको रहा है? मेरे को ही तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज क्या होता है, अपन अरे आज तो ये और काम हो गया, ये बात निकल गए, ये अपन कल कर लेंगे। तो जितना अपन अपने आप के ऊपर क्या है वो अपन बेड़ियां लगाते हैं ना कहीं वो काम अपन से हो जाता है। बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल। तो ठीक है कि सब हो रहा है, आज और कल कर लेंगे। पूरी वो चीज है। फैमिली मेंबर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग जो हैं जो भी सब लोग अपने असाइनमेंट्स भेजते हैं, कई बार तो एकदम से उनको देख के याद आता है अरे ये रह गया, ये करना है। तो मैं पूरी फैमिली का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैजिक डस्ट। और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में ही खुशियाँ, सेहत और दौलत बरसती रहे। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, सीमा जी हो या बाकी जो है हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स, कि मैजिक्स आप लोग खुद कर रहे हो अपने जीवन में। हम सिर्फ चैनल हैं। हम खाली बस मैजिक बुक करवा रहे हैं। और मैजिक्स आप अभी जब जब आपने सीमा जी ने बात बताई कि भाई विश्वास हमारा बढ़ गया है, वही विश्वास आप लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो सारी चीजों को, मैजिक्स को। तो ये अपने लिए आप पहले अपने लिए ग्रेटफुल हो जाइए सब लोग। तो बिल्कुल यही बिल्कुल कहना था मुझे। यू। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है ना, मैंने क्या नोट करी है, सब जन जो सब जब जब भी शेयरिंग आती है ना, आज भी आई, हमेशा आती है, एक वर्ड बहुत बहुत कॉमन सुनने को मिलता है मेरे को। एक लाइन बोलते हैं सबके, ये पता नहीं आपका लिंक हमको कहाँ से मिला। तो मैं भी ना शौक होता हूँ, मैंने कहा ये क्या सिस्टम रहा होगा, मुझे नहीं पता कि उन जिन जिन को वो मैजिक बुक करने का था है, वो सब लोग उन तक लिंक वो गया कैसे।
ये भी एक अपना पे सरप्राइज। और ये बात है ना, मैंने बहुतों के शेयरिंग में ये चीज सुनी है। हमको तो पता ही नहीं, आज उनको ये पता नहीं कि वो लिंक उनके पास में कहाँ से आया, आज तक पता नहीं उनको। तो हाँ ये भैया, यहाँ मेरे पे लिए मैं भी बड़े एक बात सरप्राइजिंग बात है। सॉरी, मैं को सच बताऊं तो मुझे ये लगा कि मैं कोई ग्रुप में ऐड हुई हूँ, और वो अश्विन मैम का ग्रुप है, शुक्राना से है, तो मैं ऐड हो गई हूँ उस ग्रुप में। तो जब स्टार्ट हुआ या कुछ है तो फिर मेरे को लगा नहीं ये तो वो नहीं है। तो पता नहीं, मुझे सच में खुद नहीं पता हमें कि हम कैसे कनेक्ट हो गए आपके साथ। हम्म, तो थैंक सीमा जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी आपको कि हमारा संकल्प है ये कि जिनको जरूरत है ना, वहां पे यूनिवर्स हमें भेजे, उन लोगों तक हमारी पहुंच बनाए। ये मैं बहुत अपने आप को हमेशा बोलती हूँ कि जिनको जरूरत है वहां तक हमको ले जाए, उनके लिए हम कुछ कर पाए, उनके फेस पे स्माइल आ जाए, उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। बस यही दुआ है हमारी। और भगवान, ये जो कहते हैं ना लिंक अपने आप मिलना, ये भी कोई क्या यूनिवर्स का ही मैजिक्स है कि वहां तक आप हमारा लिंक पहुंचाया गया, तो हमें माध्यम बनाने के लिए। यू। मेरे को भी देखो, आस्पिन मुंजाल मैम है, उनकी पूरी फैमिली है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। उसके साथ मैंने कई बार मैजिक उनके साथ में भी मैंने करी है ना। उनके अरविंद सर है, आस्पिन मुंजाल मैम है, उनकी बिटिया है, उनकी मैंने मैजिक बुक करी। बहुत अलग तरह का अनुभव हुआ है मेरे को, और उनसे सीखा है एडमिन एक्चुअली। करके भी। उनसे मैंने इन डेप्थ जो मैंने सीखा ना उनसे, और उन्हीं का मोटिवेशन था मेरे को अरविंद सर ने पर्सनली कहा कि प्रवीण अब समय आ चुका है अपनी, ये बात मुझे आज से 1 साल पहले बोली थी कि अब आप मैजिक बुक शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, मैं आई ट्राई। तो उस शुरू, वो आग तो अंदर उस समय मेरे अंदर लग चुकी थी कि मुझे अब स्टार्ट करनी है मैजिक बुक, पर उसको यहाँ तक लाते लाते 1 साल का टाइम लग गया। बट वो भी ठीक है, अपने डिवाइन टाइमिंग है, जब भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर जब आप लोग मिले ना, तो ये तो मेरे लिए हकीकत में मतलब बहुत मिरेकल है मेरे लिए भी, कि इतना प्यारा परिवार। अमेजिंग, सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सीमा जी। चलिए अब आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज अपने साथ में बुक रीडिंग करेंगी बीना दीदी। चैप्टर नंबर 25, 25वां दिन है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हम्म, हाँ जी। ओके। देखिए स्क्रीन पे आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, शायद आप लोग सोचते होंगे हर बार ये भैया ये बात बोलते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर पर, मैं क्या करूं, मेरे को मेरे इस शब्दों के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिलते, क्योंकि हर चैप्टर अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है ना। तो ये बात है ना, अकस्मात निकल ही जाती है मेरे मुंह से। तो वाकई में आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, आपको अपने बचपन की तरफ ले जाएगा। अभी जैसे आपके सामने की स्क्रीन पे जो एक पिक्चर आ रही है, एक इमेज आ रही है, आप देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि जैसे कोई एक मूवी का शॉट होता है ना, उससे पहले एक डायरेक्टर की चेयर है ना, वो उसकी लाइट्स हैं, रील्स का पड़ा हुआ है, माइक लगा हुआ है, और वो जो फ्लैश होता है जो सीन कट करने वाला, वो वहां पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर गोल्डन स्पार्कल लाइट देके रोडा बर्न ने उस चीज को हाईलाइट किया है। इसके मायने क्या, इसके मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, बनती है, कंप्लीट होती है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले उसके उसकी शूटिंग होती है, उसके रिहर्सल्स होते हैं, है ना, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बनती है, यही होता है, रिटेक्स होते हैं। तो आज इस चैप्टर में यह बताने की कोशिश की गई है
कि जीवन में आपके सपने सच होने से पहले आपको यूनिवर्स इस तरह के रीटेक करवाता है, इस तरह की आपसे एक्टिंग करवाता है, इस तरह की आपसे शूटिंग करवाता है। सबसे पहले तो भाई कमल जी को बहुत बधाई हो। टुडे आई गॉट द गिफ्ट ऑफ 20,000 फ्रॉम माई डॉटर। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बस ऐसे ही आपके जीरो बढ़ते रहे बस। आज 20 हुआ है, कल 2 लाख, फिर 20 लाख, फिर 2 करोड़ ऐसे। और नैना जी बोल रही है टुडे आई गॉट गिफ्ट क्रिस्टल लैम्प फ्रॉम माय डॉटर। वाह, बेटियां बहुत मेहरबान है अभी। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो ये है आज का चैप्टर, इससे आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं 25वां दिन, जादुई संकेत समझें, क्यू द मैजिक। ओवर टू यू बीना दीदी। हम्म, आवाज क्लियर है ना भैया? बिल्कुल। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। दोस्तों, आज ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन दी हुई है, ये जो कथन दिया हुआ है, ये हमको रिमाइंड करवाता है कि जीवन कोई मुश्किल युद्ध नहीं है, एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है। जब हम आनंदित होते हैं तभी हमें ईश्वर, सृष्टि, ये कायनात, ये यूनिवर्स का असली स्वाद मिलता है। मेडिटेशन भी अपने को यही सिखाता है कि गहरी सांस लो, हल्के बनो, है ना। चाइल्डहुड जो क्यूरियोसिटी होती है वो जीवन में देखो। जब अपन प्लेफुल बनते हैं तो यूनिवर्स अपने सामने सारे जादू दरवाजे खोल देता है, अनएक्सपेक्टेड वे से। याद करो वो पल, वो टाइम जब अपन बेहद बहुत खुश थे। उसमें दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगती थी, है ना। ये सीक्रेट है। खुशी, आनंद और ग्रेटिट्यूड ही वो चाबी है। जब हम लाइफ को मजेदार खेल मानते हैं तभी यूनिवर्स हमको इशारे देता है, हमको क्यों देता है। इसलिए टेंशन कम और सेलिब्रेशन ज्यादा। ओके, चलिए। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। देखिए, आज का जो ये कल जादुई अभ्यास है ना, ये मेरे प्रिय अभ्यासों में से भी एक है। मेरे अंजना के हम लोग बहुत बहुत ये गेम खेलते हैं और बहुत मजा भी आता है। सोचिए बचपन का वो एक गेम था ना, ट्रेजर हंट, खजाना खोजो, याद है। जहां पर कोई अपन को एक क्लू देता था और फिर अपन सब एक्साइटमेंट के साथ में हम उसको, उस ट्रेजर को ढूंढते थे। आपको शायद याद होगा। वही खेल अब यूनिवर्स अपने साथ खेल रहा है। फर्क कल्पना इतना करें है कि उस समय वहां पे क्या था, ट्रेजर था। यहाँ पे सपनों की नौकरी है, सपनों का प्यार है, सपनों की हेल्थ है, सपनों की वेल्थ है, या खुशियां हैं। और यहाँ पे अपने को क्लू कौन देता है? खुद यूनिवर्स, खुद कायनात। इसलिए ये अभ्यास ना सिर्फ मजेदार है बल्कि बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि यूनिवर्स हर वक्त आपको इशारे भेज रहा है। आप देखना, और इस चैप्टर के बाद में आप समझ पाओगे। आपको बस क्या करना है कि जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, और उन मैजिक क्यूज को, उन संकेतों को पकड़ना है। इस सच में कॉस्मिक हाइड एंड सीक है।
लुका छुपी का गेम। चलिए। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए वह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। देखिए, ये जो है ना, आज का ये जो अपना चैप्टर है, इसको आप एक तो आज इसको आप टास्क मत मानना, काम मत मानना, ये एक्चुअली आज खेल है। जब हम अपनी लाइफ को जब गेम मान लेते हैं ना, बिना स्ट्रेस के, बिना ओवर थिंकिंग के, तो हर इवेंट अपना, हर मोमेंट अपना एक क्लू बन जाता है। यहाँ पे एक शब्द है खेल, शब्द बहुत बहुत गहरा है। जिंदगी वैसे भी एक खेल ही है, बस फर्क इतना है कि कोई इसे गंभीरता से जीता है, कोई इसे मस्ती के साथ। है तो खेल ही ना। जब हम किसी भी चीज को खेल मानकर करेंगे, उसमें क्या होगा, डर रहेगा, उसमें दबाव रहेगा, उसमें भारीपन रहेगा। जब खेल मानते तो क्या होता है, सब खत्म हो जाता है। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जाम को आप अपना गेम मान लो, तो क्या होगा, जो घबराहट थी अंदर की, वो एक्साइटमेंट में बदल जाएगी। और वही इस चैप्टर की, इस खेल की खूबसूरती है, यूनिवर्स के साथ खेलना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यूनिवर्स हमेशा हमें जवाब देता है, ऑलवेज। बस हमको उसके संकेतों को, उसके क्यू को, उसके साइंस को पकड़ना आना चाहिए। और वही चैप्टर अपन को सिखाएगा। मेडिटेशन के अंदर भी अक्सर हम कहते हैं, ध्यान दो, ध्यान दो, ये बात बोलते हैं ना अपन, प्रेजेंट में रहो, अवेयर रहो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के साइंस तभी दिखते हैं जब दिमाग शांत होता है, अपन होश में होते हैं। तो आज से लाइफ को सीरियसली मत लो, मजे से खेलो, है ना। और और क्या होता है, आप जो चाहो यूनिवर्स उसे आपको दिलाना चाहता है, ये मान के चलना। आज आज के बाद में ना बात कर रहा हूं बड़े की, ना बात कर रहा हूं छोटे की, जो आप चाहते हो वो यूनिवर्स आपको, वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो चीज आवे। पर यूनिवर्स कभी आपको डायरेक्ट, ईश्वर कभी आपको सीधा आकर वो गिफ्ट है आपका, जो सपना है, वो नहीं पकड़ा सकता। इसलिए क्या करते हैं, वो कुछ रूल फॉलो करता है यूनिवर्स, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप किसी चीज के लिए विश करते हो, यूनिवर्स उसे लाने की तैयारी करता है। लेकिन बीच में आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अब ग्रेटफुल की याद दिलाने के लिए क्या करता है यूनिवर्स, सब देखो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपको छोटे छोटे संकेत भेजता है कि भैया भूले तो नहीं हो। जैसे अचानक आपकी मनपसंद की चीज दिख गई, सही समय पर सही इंसान मिल गया आपको, रैंडम जगह पे आपको कोई वर्ड्स सुनना जो आपकी इच्छा से जुड़ा हुआ हो, दिखना जो आपकी इच्छा से जुड़ा हुआ हो, ये सारे संकेत आपको बताते हैं, अरे विश तो रास्ते में है। उस वक्त खुश हो जाओ, धन्यवाद दो, थैंक यू जाप शुरू कर दो। यूनिवर्स को आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे वो आपकी बहुत ही केयरिंग करने वाली माँ हो। माँ कैसे होती है,
माँ डायरेक्टली बच्चे को सब कुछ नहीं देती है, वो उसको कुछ सिखाना चाहती है। आप जब छोटे थे, जब अपन चलना सीख रहे थे, तो अपनी माँ क्या करती थी, अपने से बहुत दूर एक कोई चीज रखती थी और अपन बुलाती थी, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, तो अपन उसको, हालांकि भाई अपन को वो चीज शायद स्मृति में नहीं होगी, बट अपन औरों को देखते हैं ना, तो क्या करते हैं, माँ क्या करती है, वो चाहती है कि ये अपने पैरों पर कुछ ट्राई करे, कुछ एफर्ट लगावे और यहाँ तक पहुंचे, और ये चीज ले जावे। तो ऐसे ही ये जो क्लू है, अब अपन को समझना है, इसको अब सीखना है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। अगर आपने ऑर्डर दिया है, मुझे हेल्थ चाहिए, यूनिवर्स आपको हेल्थ से जुड़े सारे सिंबल्स दिखाएगा। पैसा मांगा है, तो आपको बैंक दिखा देगा, एटीएम दिखा देगा, आपको करेंसी के सिंबल दिखा देगा, डॉलर, यूरो, पाउंड, ये दिखने लग जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। ये देखो, ये उसी तरह की बातें हो रही। अब जरा इसको ना धीरे से समझते हैं अपन। हम अक्सर एम्बुलेंस की आवाज सुनते ही क्या करते हैं, डर जाते हैं और नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, है ना। लेकिन असल में यही वो मोमेंट होते हैं, यही वो पल होते हैं जब आपको ब्रह्मांड के इस इशारे को समझना होता है। फट आप फटाक से अपने पास जाओ, अरे तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, तुम चल फिर सकते हो, सांस ले सकते हो, शुक्रिया अदा करो, बी ग्रेटफुल। यही ग्रेटिट्यूड आपकी हेल्थ को और मजबूत करता है। अब जैसे पुलिस की गाड़ी आपने आपने देखी सुनी, क्या हुआ, ले जाओ। ठीक, अब जैसे मान लो आपने पुलिस की गाड़ी देखी, और क्या सोचते हैं, अरे कुछ गड़बड़ हो गई है। असली जादू ये है कि ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुरंत दिल से बोलो, थैंक यू, मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए। अब रौंडा बढ़ने यहाँ पे एक अखबार वाला दिया सीन, अभी कल परसों कमल जी ने एग्जाम्पल दिया था, अखबार वालों को थैंक यू बोला, है ना, 2 दिन पहले की बात है, शेयरिंग थी। तो ये एक मजेदार सीन है। जब भी आप किसी अखबार वाले को अखबार पढ़ते देखें, तो सोचना, मेरे पास हमेशा अच्छी खबरें आती है। हर सिग्नल को आप फन सिग्नल की तरह लो, कि ब्रह्मांड आपको पॉजिटिविटी भेज रहा है। अव्वल तो मैं अखबार देखता नहीं, पढ़ता नहीं, कभी हाथ भी आ गया ना, तो मैं, मुझे पता है कौन से पेज पे क्या चीज मिलती है, मैं वही पढ़ता हूँ। मैं कभी फ्रंट पेज की चटपटी चटकर और न्यूज मैं अवॉइड करता हूँ। तो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए ब्रह्मांड का ये मैसेज होता है, ठीक है। फर्क इतना है कि आप उसे पढ़ते हो या आप उसको नेग्लेक्ट करते हो, नजरअंदाज आप करते हो, उसको अवॉइड करते हो। इट्स अपॉन यू। चलिए। भैया एक छोटी सी बात बोलूं क्या? जी प्लीज प्लीज। ये एम्बुलेंस का जब से आप आपने जैसे बोला, वैसे हाँ। पिछले 7 सालों से मैं क्या करती हूँ, हमें बताया गया था राज दीदी ने, कि हम्म। जब भी एम्बुलेंस देखो तो शुक्रिया करो नारायण का कि आप स्वस्थ हो। दूसरा, जो इसमें जा रहा है, जो भी व्यक्ति है, कोई भी है, वो जल्दी ही स्वस्थ होके पूर्ण रूप से अपने घर परिवार के पास आ गया है। और साथ ही साथ इतना भी ऐड करो कि नारायण ने जिस हॉस्पिटल में इसको ले जा रहे हैं, नारायण ने उसकी पहले से ही बेस्ट व्यवस्था वहां करके रखी है। और धन्यवाद कर दो नारायण का, और राम राम 21 करो। फिर हम जब भी एम्बुलेंस का आवाज आता है, पिछले 7-8 सालों से मैं यही कर रही हूँ कि धन्यवाद करते हुए उसको विश उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट का, और राम राम 21 कर देते हैं उसके लिए। कहाँ भी हो, रास्ते में हो, बीच में हो, जहां भी हो, हम रुक जाते हैं 2 सेकंड, 2 पल के लिए। बहुत सुंदर बहुत प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कल भी अपन ने ये चीज सीखा था ना, जब कल एक्चुअली मैजिक बैंड का चैप्टर था ना, उसमें भी ये था कि जब भी आपको ऐसा दिखता है, पेशेंट दिखते हैं या कोई आपके पास एम्बुलेंस गई, तो आपने फटाक से उसके ऊपर क्या मैजिक बैंड स्टार्ट कर दो आप। और अगर आप हॉस्पिटल के बाहर निकल रहे हो,
जहाँ पे मास के अंदर कुछ पेशेंट्स होते हैं, तो आप वहां पे मैजिक डस्ट डाल लो। ये चीज अपने सीखी थी मैजिक डस्ट के अंदर और मैजिक बैंड के अंदर। तो आप बहुत बहुत सुंदर प्रैक्टिस करते हो आप। थैंक यू बीना दीदी। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हम्म। ये देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, इसको अपन दिल से महसूस करना। एक्चुअली चैप्टर ऐसा है ना, इसको ना मतलब अक्सर अपन उसको ना बहुत ज्यादा इग्नोरेंस टाइप का है मामला ये इस चैप्टर में, लेकिन बहुत पावरफुल चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। और सबसे बड़ा ये कि ये ना सबसे बड़ा आपका मूड शिफ्टर है। अभी 2 दिन पहले जब बिना दीदी ने अपनी शेयरिंग बताई थी, तो उसमें पूरी शेयरिंग के अंदर जो मैं चीज पकड़ रहा था ना, पूरा उनके लाइफ उस पूरे इंसिडेंट के अंदर मैजिक क्यों भरे हुए थे। पूरे मैजिक क्यों। ईश्वर आपको ऐसे ही संकेत देता है। ईश्वर को देखो, आकाशवाणी तो होने से रही ना, ये ईश्वर की भाषा है। मैजिक क्यों देना ईश्वर की भाषा है, और अपन को इसको पढ़ना आना चाहिए। अब शुक्र है अपन सब इस मैजिक बुक में हैं और अपन ये चीज सीख रहे हैं कि ईश्वर की इस भाषा को अपन कैसे समझ पाए, कैसे सीख पाए। तो मान लीजिए कि आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं, लेट से, और जैसे आपने किसी फिट आदमी को, हेल्थी आदमी को देखा, तुरंत ईर्ष्या मत करना, बल्कि समझना यह है कि ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि देखो ऐसा शरीर भी संभव है, तुम भी इसे पा सकते हो, इट इज पॉसिबल। और उस पल आपको क्या करना है, थैंक यू मेरे आदर्श वजन के लिए, थैंक यू फॉर माई आइडल वेट, वहां पे आपने अपना जो ब्रह्मास्त्र था वो दाग दो। ये जो है आपकी एनर्जी को क्या करेगा, जेलेसी से निकाल के और पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्शन की तरफ डाल देगा। तो होता है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे रोना ने दिया है कि कोई रोम रोमांटिक साथी की बात करें, जब आप किसी प्यारे जोड़े को हाथ में हाथ डाल के देखते हो, हंसते मुस्कुराते देखते हो, तो उदास मत होना कि मेरे पास क्यों नहीं है। और कृपया यहाँ पे जो बैठे हैं महानुभाव वो तो वैसे उदास मत होना कि उनके पास जो ईश्वर ने दिया है वही काफी है। ठीक है। तो जो आ, इस एज के बच्चे हैं, ये उनके लिए एग्जाम्पल है। तो उनको ये समझना है कि ब्रह्मांड आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिखा रहा है कि देखो वैसा साथी अपनी जिंदगी में भी आने वाला है, आ सकता है। और उस पल के लिए आप ग्रेटिट्यूड बोल दो, थैंक यू फॉर माई सोलमेट। यही जो आपकी वाइफ्स है ना, ये सोलमेट को अट्रैक्ट करती है। तो जो बच्चा बच्ची शादी की उम्र के हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है। जब आप बच्चों को देखते हो खेलते हंसते भागते, मान लो, तो समझ लो कि यूनिवर्स जो है वो एक सिग्नल दे रहा है कि आपको भी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग फैमिली मिलेगी। आपको तुरंत थैंकफुल हो जाना है, थैंक यू मेरी हेल्दी और बहुत खुशहाल फैमिली के लिए। ये जहां जब भी आप जिस जिस सेक्टर में देखते हो ना, कोई अति अति है ही नहीं। अब पैसे की बात करें, मान लो इसी एग्जांपल में सब दिए, मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में मैं बता रहा हूं, तब ये एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं कि ये इतना प्यारा गेम है ना, और यकीन माना आपको बहुत मजा आएगा।
इस चैप्टर के बाद में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर में तो इस बात करते हैं पैसे की, अबंडेंस की बात करते हैं। तो जब आप एटीएम देखते हैं, बैंक के पास से गुजरते हैं, तो ऐसा इसको ना आज के बाद में ऐसा मत कर देना कि यार ये बिल्डिंग निकल गई, उसको ना आप बहुत ही असाधारण बिल्डिंग की तरह आप सोचना कि वेल्थ का पावर हाउस है। ब्रह्मांड आपको, यूनिवर्स आपको, पूरी कायनात की पूरी सृष्टि आपको संकेत दे रही है कि देखो अबेंडेंस हर जगह है, और उसको फटाफट महसूस करो। मेरे जीवन में वेल्थ की अबंडेंस है, धन की प्रचुरता है, थैंक यू। इस थॉट से क्या होगा कि अंदर जो स्कैरसिटी होती है ना, वो उसकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होके और आपको अबंडेंस की हो जाएगी। स्कैरसिटी बिल्कुल आपकी डिजोल्व हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा ये आपका मूड शिफ्टर है ये प्रैक्टिस। अब सोचिए ऐसे कितने लोग हैं जो घर के बिना हैं, होमलेस है ना। जब आप अपने घर का दरवाजा खोलो तो दिल से कहिए थैंक यू, थैंक यू मेरे घर के लिए, मेरी छत के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे इस आशियाने के लिए, थैंक यू। और आखिर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाली बात है, ये बात आपको छोटी लग सकती है, लेकिन पड़ोसी है ना अपने एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। जब ये हाथ हिलाकर हेलो कहते हैं या कॉफी के लिए आते हैं, तो ये आपकी सोशल बॉन्डिंग की ब्लेसिंग्स है। उसी पल बोलिए धन्यवाद मेरे अच्छे पड़ोसियों और अच्छी कम्युनिटी के लिए। और सच में अच्छे पड़ोसी मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो ब्रह्मांड अपन को हर रोज छोटे छोटे पिक्चर मैसेज जो है ना वो दिखाता है, हर जगह दिखाता है। कभी लोग दिखाता है, कभी बच्चे, कभी एटीएम, कभी घर, कभी पड़ोसी। ये सब आपकी लाइफ को रिमाइंड करते हैं कि आपके पास कितना, बहुत कितना है यार, कितना दिया है। उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और जितनी बार आप ग्रेटफुल का ये खेल खेलेंगे, उतना ही आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसी चीज के और ज्यादा आपको एक्सपीरियंस करवाएगा, अनुभव करवाएगा। यही तो रूल है, यही रूल है। तो अब से इन सिग्नल्स को पकड़ो, इग्नोर मत करना, उनको देखो, स्माइल करके साथ एक्सेप्ट करो। और ये आपकी डेली लाइफ की मेडिटेशन है, यही स्पिरिचुअलिटी है। हर ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स मानना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। चलिए। प्रवीण जी, जी। प्रवीण जी, हाँ। यहाँ पे मैं मैजिक क्यू जो हमको मिलते थे उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी हाँ। कि हम हमारा जो ड्रीम था कार का, एक्सयूवी 700 का, उसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो कैसे सर, रोज एवरी डे कई कार हमें दिखती थी और हम कितने मतलब मजे लेते थे उस कार के लिए, कितने खुश होते थे। याद है आपको उस टाइम पे? याद है ना, गाड़ी के नंबर प्लेट तक बहुत तक होते थे, नंबर प्लेट देखते थे, बड़े खुश होते थे गाड़ियों के नंबर को बहुत लेके। बहुत एंजॉय करते थे, जैसे वो हमारी ही गाड़ी हो वैसे ही हम फील करते थे खूब। अरे गाड़ी दिख गई, अरे ये तो मेरी गाड़ी है, ये तो मेरी गाड़ी है, ऐसे बहुत मतलब बहुत मस्त मजे करते थे, ग्रेटिट्यूड करते थे, थैंक यू करके मतलब नाराबाजी करते थे। बहुत मजा आता था। और ऐसा करने से हमारे जीवन में गाड़ी भी है ना, कार बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हुई। और और भी बहुत मैजिक क्यों मिलते हैं जब हम जी जिस चीजों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। और हम अगले टाइम पे और बड़ी मैनिफेस्टेशन बताएंगे आपको, हमको क्या मिलने वाली है। उस समय ना मैं अश्विन मैम की एक 777 जैकपॉट करके एक कोई क्लास चल रही थी, वो मैंने ज्वाइन की थी, मैंने और अंजना ने। 777। और मेरी गाड़ी के नंबर 777 है। वाह। यूनिवर्स ऐसे काम करता है। अब इसको क्या बोलेंगे बताओ। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है।
देखिए ये जब पॉइंट बहुत आप बहुत जबरदस्त है। एक ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी नई कार आएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, हे भगवान मुझे ये दे दे तब मैं तेरे लिए 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन असली जादू तो ये है ही नहीं। असली जादू ये है कि आप अपनी मनचाही चीज को कहीं भी देखते हैं, उसी वक्त आपको यूनिवर्स आपको इशारा कर रही होती है कि लो भाई, तुम्हारी डिलीवरी रास्ते में है, जरा पहले से धन्यवाद बोल दे। पूरा जी साइंस उल्टा है, जो सिखाया गया अब तक वो साइंस है ही नहीं। साइंस ये है, आपको पहले उस चीज के लिए कृतज्ञ होना है। सोचिए कि आपने किसी रोड पर अपनी ड्रीम कार को गुजरते देखा, सपोज। अब दो तरीके हैं यहाँ पे आपके पास में, या तो आप जलन करें और सोचें कि यार काश ये कार मेरे पास होती। तो ऐसा सोचकर आप क्या कर रहे हैं, आप उससे और दूर हो रहे हैं अपने सपनों से। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप मुस्कुरा करके हैं, वाह यूनिवर्स, मजा आ गया, मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू कि मेरी कार मेरे रास्ते में है, मेरी कार आने वाली है। यही ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है जो आपको अपने सपनों के तुरंत पास में लेके चली जाएगी। इसको ऐसे समझो कि जैसे यूनिवर्स एक अमेजोन है और आप ऑर्डर कर चुके हैं। अब जब जब आपको वो प्रोडक्ट कहीं दिखता है तो उसे शिपमेंट अपडेट समझिए। शिपमेंट अपडेट वो नहीं था फोन के अंदर, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ऐसा आता है ना, कई बार पता होगा, है ना, निकल गया, ऑन द वे है, उस सिटी में गया है, अब यहाँ पहुंचा है, ये पूरा अपडेट होता है, शिपमेंट का अपडेट। और आप हर बार ऐसे संकेत जब देखें तो इसी तरह से समझें इसको कि आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ट्रांजिट में है। और खुश होते कहिए हमेशा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को मिल रहा है, मेरे पास आ रही है। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड आपको चीजों को अपने पास मैग्नेट की तरह खींच लाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, इसका इसका राज यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का राज यही है, जब आप अपनी इच्छा को बाहर देखते हो तो रिएक्ट मत करो कि मेरे पास अभी नहीं है, कब आएगा, उसके तो हो गया, उसके तो हो गया। बल्कि क्या कहना है आपको, हाथ उस समय उसी वक्त आपको अपने को चेंज करके, वाह थैंक यू यार यूनिवर्स, ये तो मेरे पास आ रही है, ये तो मेरी है। यही वो स्विच है, यही वो स्विच है, यही वो बटन है जिससे आपकी इच्छा सारे रेजिस्टेंस छोड़ के तोड़ के अट्रैक्शन बदल जाती है। खेल समझो, खेल समझो, सपनों को बाहर देख के उसको सेलिब्रेट करो, जितना हो सके आप उसको सेलिब्रेट आप करो। किसी और के, मेरे घर के सामने अभी घर बन रहा है, हम लोग रोज को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। इधर घर बन रहा है, आज उनका वो नींव का पीसीसी हो रहा है, और एक हमारे घर के 4 घर आगे एक शानदार बंगला बना है, अमेजिंग बंगला। वहां हम देखते हैं रोज, और आज ये काम हो रहा है, आज इनकी ये हो रहा है, आज इनकी ये इंटीरियर का काम हो, बड़ा खुश होते हैं हम लोग। और हमको कोई सुन लेना उस समय तो कोई किसी को ये नहीं लगेगा कि ये घर इनका है कि उनका है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, घर उसका है किसका, घर मेरा है यार। मेरे को यूनिवर्स मैजिक क्यों दे रहा है चारों तरफ से, है ना। चलिए। सृष्टि के पास नहीं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। वाह, ये लाइनें हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारी डे टू डे लाइफ में जादू इसमें छुपा हुआ है। देखिए सुबह का जो गुड मॉर्निंग है कितना सिंपल लगता है, कितना साधारण लगता है अपने को, लेकिन असली में वो क्या चीज है, वो यूनिवर्स का एक वेकअप कॉल है। अगर आप समझोगे ना इसको,
सोचिए, मॉर्निंग में कोई आपको बहुत प्यारे सी स्माइल के साथ में गुड मॉर्निंग बोलता है, इसका मतलब ये है कि दिन की शुरुआत आपकी पॉजिटिव एनर्जी से हो रही है। उसी पल, उसी मोमेंट, ये जो डेली ग्रीटिंग जो है आपकी, ये आपका हिडन ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। आज का दिन शुभ है, अच्छा है। आप किसी हैप्पी इंसान को देखना रिमाइंडर है कि ये खुशी मेरे पास भी है। और किसी को धन्यवाद कहते सुनना ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करता है। ये तो बोल रही रौंडाबन। इस तरह आप हर छोटी आवाज और हर गेस्चर को डिवाइन संकेत में बदल सकते हैं। जो आज से पहले आपको बहुत ही सिंपल चीज लगती थी या शायद आपको कभी ध्यान ही नहीं गया, अब इस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में आप इसको ना डिवाइन जो गेस्चर है उसको आप ये पकड़ सकते हैं। चलिए। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, यूनिवर्स हमको कई तरीके से हमसे बात करती है। कभी किसी के शब्दों में, कभी गाने की लाइन में, तो कभी बोर्ड में, कभी किताब में, या कभी किसी की प्यारी मुस्कान में। सब जादुई संकेत है एवरीवेयर। और इन संकेतों को कभी आप गलत मत समझें। आपके मन में जो भी है, जो मीनिंग आता है, वो उस समय सही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं अगर मैं, आप वही संकेत देखते हैं जिसकी आपको उस पर जरूरत होती है। आप ये चीज ऑब्जर्व करना। अगर मन उदास है आपका, तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा मैसेज भेजेगा कि आपको खुश कर देगा। मेरी बात आप ये नोट कर लेना। अगर आप इस प्रैक्टिस में हो ना, तो आपको ऐसे मिरेकल बहुत दिखेंगे। जैसे अपन बात करते हैं ना कि मेडिटेशन में जब हम सब्टल चीजों को फील करते हैं, महसूस करना जब अपन सीखते हैं, वैसे ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आप छोटे छोटे सिग्नल्स नोटिस करने लगते हैं। आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा वो। तो यश बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। कभी आपको मजाक, बहुत एक फनी अंदाज में आपको मैसेज देता है। कभी आपको गाने सुनाई देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब जो भी संकेत है उसे मान लो, स्माइल करो और बोलो थैंक यू यूनिवर्स। एक चीज ध्यान रखना कि सिग्नल कभी गलत नहीं होते। वो हमेशा आपकी भलाई के लिए होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं। एवर। चलिए। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। हम्म देखो, अभी तक जो मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको लग रहा होगा ये कोई बोरिंग काम तो नहीं है। ये तो आप समझ गए होंगे। बहुत मजेदार गेम है ये वाला। यूनिवर्स आपको आपके साथ में हाइड एंड सीक खेलता है। आपके सामने छोटे छोटे जो ये मैजिकल जो क्लू है वो रख देता है। और आपका काम क्या होता है? उनको पकड़ के थैंक यू बोलना। I am practicing whenever I got time. I am working. I want to share my experience, but what it happened, I am in office sharing पाती हूँ। कोई बात नहीं प्रतिभा जी, कभी और किसी दिन अपन ऐसे सेशन रखेंगे जब आपका टाइमिंग कभी मॉर्निंग में या कभी इवनिंग में, कभी संडे का ऐसा कुछ प्लान करेंगे अपन, जब अपन सबकी बातें सबकी लेंगे।
वो एक हो सकता है बहुत लंबा सेशन हो, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, बट उस दिन अपन सारी मैजिक्स की, सारी प्रैक्टिस की, यही बातें अपन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत एक फन लविंग कुछ सेशन होगा, उसमें आप प्लीज जरूर आइएगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे सपोज करो अचानक कोई, और ये तो मेरे से बहुत होता है, मैं बताऊं आपको, आपको कोई गाड़ी दिख जाए, उसके पीछे क्या लिखा होगा? बेस्ट लाइफ। होता है, कौन कौन ऐसा किसी को फील होता है? ये कुछ मैसेज अपन को गाड़ी के पीछे भी दिखते हैं। चैट बॉक्स में मुझे आप बताना। तो जैसे आपको लिखा कि ब्लेस्ड लाइफ, आप आप तुरंत महसूस कर लेना कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूं। वाह, ये अवेयरनेस है। ये जो जर्नी है ना, बहुत बहुत मतलब फंटास्टिक। यूनिवर्स अपन को हमेशा क्रिएटिव तरीकों से आपको हंसाता है, चौंकाता है, इंस्पायर करता है, ग्रेटिट्यूड महसूस करवाता है। कभी फनी वे में, कभी थोड़ा सा हार्ड वे में, कभी आपको मन ही मन आपने आंसर मांगा और सामने से आपका ऑटो निकला। ऑटो पे क्या लिखा होता? जैसे मान लो सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, ये तो मैं सोच रहा था ये लिखा हुआ। परफेक्ट आपके उस अंदर के जो सवाल चल रहा है उसका जवाब आपको सामने से मिल जाएगा। आप गौर करना। मेडिटेशन जो होता है ना, उसमें भी क्या होता है, अपन क्या करते हैं, ध्यान जो होता है अपना, उसको अपन पॉजिटिव वाइब्स में ट्यून करते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है सिग्नल पकड़ने के लिए, और ग्रेटिट्यूड जो है वो आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है इस प्रैक्टिस से। बनना ही है ना। आप हर तरफ क्या क्या ढूंढ रहे हो? आप हर तरफ वो मौके ढूंढ रहे हो, कहाँ मुझे मिल जाओ यार, है ना? और जब भी आप करोगे ना, आपको यूनिवर्स अगला सरप्राइज देने के लिए तैयार रहेगा और भेजता रहेगा। चलिए। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उससे एटीएम जाना है, या मैं उन लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया देखती हूँ, यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। मस्त, बहुत मस्त पैरेट, बहुत बढ़िया पैरेट, बहुत मजेदार एग्जांपल्स। कोई आपके फ्रेंड का फोन आया, कोई फैमिली का फोन आया, रिश्तों की ब्लेसिंग्स आपको याद दिला रहा है, आप समझना। कोई कहता है कि साहब व्हाट अ वंडरफुल डे, वो उस नए दिन को, उस अच्छे मौसम को आपको रिमाइंडर करवा रहा है फॉर बीइंग ग्रेटफुल। कोई आपका गजेट खराब हो गया, तो आपको थैंकफुल होना है अपने बाकी गजेट्स के लिए जो बिल्कुल अभी ठीक काम कर रहे हैं, जो वर्किंग में है ना? ये कोई आपका पौधा मुरझा गया गार्डन में, आपको ग्रेटफुल होना है बाकी पौधों के लिए जो हेल्दी है। कोई आपका बाई चांस कोरियर आया, है ना, तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए आपको थैंक यू होना है। एटीएम में जब आपको लाइन दिखती है,
ये मतलब आपको संकेत पकड़ने हैं। तो आपको क्या, मनी के फ्लो की तरफ आपको ना आपका ध्यान ले गया यूनिवर्स, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। किसी की बीमारी आ गई, अपनी और अपने नियर डियर की जो हेल्थ है, उसकी ब्लेसिंग को याद दिलाता है, यार अपन सब स्वस्थ हैं। और सबसे बड़ी बात देखो ये क्या लिखा है, कि सुबह जब आप कर्टन खोलते हो ना, वाह, नए दिन का गिफ्ट। रात को जब कर्टन बंद करते हो, वाह, पूरे दिन की, होल डे की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। कितना गजब का माइंड को क्या है कि ट्रेन किया हुआ है। हर एक्शन के लिए आपके पास में ग्रेटिट्यूड के कॉज है, रीजन है। जितना ज्यादा इन सिग्नल्स को अपन ग्रेटिट्यूड को बदलते हैं, उतनी ही जल्दी आपको यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, और आपको आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो मल्टीप्लाई होती है, आपकी विश फुलफिल होती है ना। अब फ्रिज खराब हो तो भी कहो थैंक यू यूनिवर्स, कि बाकी मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो तो वर्किंग में है। ठीक है, चलिए। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतने ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हम्म। बस आपको 7 जादुई संकेत पकड़ने हैं। दिन भर अपने आंखों को और दिल को आपको खुला रखना है और सिर्फ 7 जादुई संकेत पकड़ने हैं। जब भी कोई चीज या कोई इंसिडेंट जो आपके सपनों से आपको जुड़ी हुई दिखे, वहीं आप तुरंत रुक के थैंक यू बोलें। जैसे मैंने बताया ना, कोई आपको फिट इंसान दिख गया, तो आपको यूनिवर्स याद दिला रहा है कि यार आपकी डिजायर बॉडी भी पॉसिबल है। तो क्या बोलना है, मेरी आइडियल बॉडी के लिए, मेरे आइडियल हेल्थ के लिए थैंक यू। कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की जो खासियत है कि इसकी कभी ओवरडोज नहीं होती। आपको इतनी प्रैक्टिस भी बताई रोंडा बर्न ने, हर तरह से सुबह से शाम तक, कभी इसकी ओवरडोज नहीं होती। जितनी बार आप थैंक यू बोलोगे, धन्यवाद करोगे, आप कृतज्ञ रहोगे, उतनी ही आपकी वाइब्रेशंस जो है वो हाई होती रहेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू पकड़ना है। सही चलती गाड़ी हो, थैंक यू। एक कप कॉफी हो, एक कप चाय हो, थैंक यू। ये सब चीजें आपकी जो एनर्जी है ना उसको पॉजिटिव और अट्रैक्ट करने वाली बनाती है। ये जो चीजें आप जब करते हो ना, तो आपकी मैग्नेटिक बॉडी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और आपकी डिजायर्स को, आपके सपनों को वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। यूनिवर्स हमेशा आपको सिग्नल देता है। अब स्पिरिचुअलिटी की बात अगर मैं देखूँ ना, तो सिग्नल पकड़ने से आप जो है ना प्रेजेंट मोमेंट में जाते हो। अलर्ट और अवेयर रहना इसके अंदर हो गया ना।
जब अवेयरनेस बढ़ती है तो क्या होता है, आपका जो अट्रैक्शन पावर है वो तेज हो जाता है। इसलिए खूब तो सपने देखो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब अवेयर रहो, और खूब मैजिक की पकड़ो। मैं आपसे दावा करता हूं कि आज और इस वक्त के बाद में आपके चारों तरफ आपको मैजिक, मैजिक की नजर आएंगे। क्योंकि आज तक तो अपन बेहोशी में थे, होश में नहीं थे। अब आज होश आया है, अब अपन ढूंढेंगे और डेफिनेटली मिलेगा अपने को। ठीक है, ये है आज का अपना चैप्टर, जादुई संकेत समझें। अभी मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, फिर अपन आज के सेगमेंट को ले लेते हैं।